नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोफिया स्कूल में अजमेर से एक बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर पीला पंजा चला है। आना सागर वेटलैंड एरिया से अवैध निर्माण हटाने का काम आज भी जारी है। रीजनल कॉलेज रोड पर 7 वंडर से हटाए गए 7 अजूबे। ऋषि घाटी स्थित फूड प्लाजा पर पीला पंजा। अधिकारियों की लापरवाही से जनता के 150 करोड़ डूबे। 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। मुख्य सचिव सुधांशु पंत कंप्लायंस रिपोर्ट करेंगे पेश। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में भी, अजमेर से ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर पीला पंजा चला है। आना सागर वेटलैंड एरिया से अवैध निर्माण हटाने का काम आज भी जारी है। रीजनल कॉलेज रोड पर 7 वंडर से हटाए गए हैं 7 अजूबे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी राजस्थान पर देख रहे हैं और ये तस्वीर आपके सामने है। चलिए, हमारे साथ अभिजीत दवे लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। अभिजीत, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर पीला पंजा चला है, 7 वंडर्स हटाए गए हैं, क्या जानकारी? देखिए, मेरे पीछे आप देख रहे हैं अजमेर की प्राचीन ऐतिहासिक महत्व वाली आना सागर झील है। इसी आना सागर झील के यहाँ पर ये बना हुआ फूड कोर्ट प्लाजा था नगर निगम की ओर से, जिसको लेकर याचिका दायर की गई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कि ये आना सागर के वेटलैंड के दायरे में आ रहा है, लिहाजा इसको जो है से हटाया जाना चाहिए। इसको लेकर लंबे समय तक इसकी कंप्लायंस नहीं की गई थी स्थानीय अधिकारियों की ओर से। उसके बाद निगम प्रशासन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट से भी निगम प्रशासन को किसी तरह की राहत नहीं मिली। उसके बाद कल दोपहर बाद से इस पर जो है डिमोलिशिंग की कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। पॉकलेन मशीन और जेसीबी की मदद से पूरे ढांचे को जो है यहाँ पर जमींदोज किया जा रहा है। इसके अलावा रीजनल कॉलेज तिराहे पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 7 वंडर्स 7 अजूबों की आकृतियां जो है वो खड़ी की गई थी करीब 25 करोड़ की लागत से। उसको लेकर भी पिछले साल जब अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से जब कार्रवाई की गई थी, तब दुकानों को सीज करने की तब ये आरोप लगे थे कि जब व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाली 2 दर्जन से ज्यादा व्यावसायिक दुकानों को सीज किया जा रहा है, तो 7 वंडर्स जो पर्यटकों के लिए गुलजार है, अजमेर विकास प्राधिकरण ने उसको अनुबंध पर जो है दे रखा है। वहां पर उगाही का काम हो रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, राजस्व अर्जन हो रहा है, तो वो भी कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर काउंट होनी चाहिए। तो उसकी कंपनी हुई थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नाराज हुआ था प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी, को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में निर्देशित किया था। पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत खुद अजमेर पहुंचे थे। उन्होंने मीटिंग ली थी, रिव्यू मीटिंग में नगर निगम के कमिश्नर देशलदान के प्रति काफी सख्त नाराजगी और सख्त लहजे में सुधांशु पंत ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और उनके काम के तरीके को कई तरह के सवाल खड़े किए थे। ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों की पालना आखिरकार क्यों नहीं हो रही है। 17 मार्च को वापस से सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होनी है। तो ऐसे में चीफ सेक्रेटरी के सख्त निर्देशों के बाद कल दोपहर बाद अजमेर नगर निगम प्रशासन, अजमेर विकास प्राधिकरण एक्शन में आता है और इन दोनों ही एस्टेब्लिशमेंट जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फूड कोर्ट प्लाजा जो नगर निगम की ओर से संचालित था और एक रीजनल कॉलेज 7 वंडर्स है जिसका निर्माण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया गया था, उन दोनों पर ही जो है अब जेसीबी गरजदा शुरू हो गई है। इसको पूरी तरीके से फूड कोर्ट प्लाजा को पूरी तरीके से डिमोलिश किया जा रहा है और आना सागर झील के उस दूसरे छोर पर 7 वंडर्स का निर्माण हुआ है, जहां पर 7 अजूबे जो है उनका निर्माण किया गया था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। उन अजूबों को भी वहां से हटा दिया गया है। पर्यटकों के लिए 7 वंडर्स को 3 दिन पहले ही बंद कर दिया गया था, वहां से भी जो है कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा हरिभाऊ उपाध्याय नगर में गांधी स्मृति उद्यान है, उसके फर्श पर टाइल्स लगा दी गई थी। वो ग्रीन बेल्ट के दायरे में आता था फर्श, लेकिन उसको फर्श को जो है ग्रीन बेल्ट में करते हुए वहां पर सीमेंटेड टाइल्स जो है वो लगा दी थी, तो उनको भी जेसीबी की मदद से तोड़ा गया है। तो ये बड़ा एक्शन हुआ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में और 17 मार्च को वापस से सुप्रीम कोर्ट में इसकी मामले की सुनवाई हो रही है। वीसी के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत इस स्थिति में जुड़ेंगे और पिछले 36 घंटे से अजमेर में जो कार्रवाई जारी है, चाहे फूड कोर्ट प्लाजा को तोड़ने की हो या 7 वंडर से एस्टेब्लिशमेंट को हटाने की, उन सबकी कंप्लायंस जो है तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी और 17 मार्च की सुनवाई में इस तथ्यों को पेश किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के जो निर्देश उसकी आखिरकार अजमेर प्रशासन ने कंप्लेंट कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब ये वेटलैंड में कैटेगरी में आ रही थी, लगातार इस पर सवाल खड़े हो रहे थे, निर्माण जब
जब इन दोनों ही स्टैब्लिशमेंट का हो रहा था तब भी कई तरीके के विरोध की आवाजें उठी थी, लेकिन तब के तत्कालीन अधिकारियों ने मनमाने तरीके से जनता के पैसों का राजस्व को नुकसान पहुंचाया। करीब करीब चाहे इन दोनों स्टैब्लिशमेंट्स की प्यार की बात हो, इन पे निर्माण की बात हो, 100 करोड़ से ऊपर का खर्चा जो है वो इन सभी प्रोजेक्ट्स में आया था। तो मोटे तौर पर अफसरों की मनमानी ने जो है राज्य सरकार को और जनता के टैक्स की 100 करोड़ की जो राजस्व था उसको आज मजबूरन जमींदोज करना पड़ा है। और वेटलैंड एरिया जो है, जो सुरक्षित रहने वाला इलाका है झील के आसपास का, उसको वापस से अपने मूल आकार में लाने का जो आदेश थे उनकी जो है किया गया। हालांकि अभी भी बहुत से एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जो अभी जिन पर कार्रवाई नहीं की गई है। अभिजीत, और कहां इस तरीके से पीला पंजा चलने वाला है? जो फूड प्लाजा है वहां पर भी चला है पीला पंजा, इसके अलावा और कहां इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? जो है वो विशुद्ध रूप से फूड कोर्ट प्लाजा पे हो रही है। जो अक्षय मेरे सहयोगी आपको तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं, ये पूरी इमारत तैयार की गई थी आज से करीब 6-7 साल 7-8 साल पहले, और नगर निगम की ओर से उसको बाद में अनुबंध पर संचालित करने को दिया भी था। लेकिन बीच में जो अनुबंध करता थे उनका निगम से कोई विवाद हुआ, उसके तो अनुबंध जो है करार बीच में ही टूट गया था। तो ये पूरी इमारत जो है ये जमींदोज हुई है। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, अजमेर से ये लाइव तस्वीरें हैं। और इसकी अगली सुनवाई आपको बता दें कि 17 मार्च को होनी है। बहुत शुक्रिया अभिजीत इस तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।